हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सिग्मा 57 पर। तो आज की हमारी क्लास 12th का टॉपिक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का हमारा टॉपिक क्या है कि अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल। अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल जिसे हम बोलते हैं अध्यारोपण सिद्धांत। अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल जिसे हम क्या बोलते हैं, अध्यारोपण सिद्धांत। तो क्या है अध्यारोपण सिद्धांत, देख लेते हैं कि यदि कोई निकाय, ये हमारा एक निकाय है, यदि कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना हो, यदि कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होगा। क्या जाना हमने कि यदि कोई निकाय कई सारे आवेशों से मिलकर बना हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होगा। मान लिया कि कोई निकाय Q1, Q2, Q3, Q4 डैश Qn आवेशों से मिलकर बना है, तब आवेश Q1 पर लगने वाला बल इन आवेशों के कारण Q1 पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा। क्या जाना हमने कि मान लिया कि कोई निकाय Q1, जो निकाय हमारा Q1, Q2, Q3 डैश Qn आवेशों से मिलकर बना है, तब आवेश Q1 पर लगने वाला बल Q2 के कारण Q1 पर, Q3 के कारण Q1 पर, Q4 के कारण Q1 पर, Q5 के कारण Q1 पर, Q6 के कारण Q1 पर और Qn के कारण Q1 पर लगने वाले बलों के सदिशों के बराबर होगा। तो हम लोग ये लिखेंगे कि यदि कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना हो, यदि कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होगा। बलों के सदिश योग के बराबर होगा। अब जैसे हमने मान लिया कि ये जो हमारा निकाय है Q1, Q2, Q3 डैश Qn आवेशों से मिलकर बना है, तो हम लोग यही लिखेंगे कि माना कोई निकाय n आवेशों वो n आवेश क्या हो सकते हैं हमारे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, डैश Qn से मिलकर बना है। तब आवेश Q1 पर लगने वाला बल F1 वेक्टर, तब आवेश Q1 पर लगने वाला बल F1 वेक्टर आवेश Q2, Q3, डैश
Qn आवेशों के कारण Q1 पर लगने वाले बलों F12 वेक्टर, F13 वेक्टर, F14 वेक्टर, F15 वेक्टर, F16 वेक्टर, F1n वेक्टर के सदिश योग के बराबर होगा। इस आधार पर हम इसका फॉर्मूला क्या बना सकते हैं कि F1 वेक्टर बराबर F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर प्लस F15 वेक्टर प्लस F16 वेक्टर प्लस F1n वेक्टर। तो क्या जाना हमने इस टॉपिक में कि यदि कोई निकाय कई आवेशों से मिलकर बना हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होगा। अब हमने मान लिया कि कोई निकाय है, ये हमारा कोई निकाय है जो n आवेशों Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 Qn आवेशों से मिलकर बना है। तब आवेश Q1 पर लगने वाला बल F1 जो होगा आवेश Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 के कारण लगने वाले बलों F12 वेक्टर, F13 वेक्टर, F14 वेक्टर और F1 वेक्टर, F1n वेक्टर के सदिश योग के बराबर होगा। इस आधार पर हम फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, F1 वेक्टर इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर प्लस F15 वेक्टर F1n वेक्टर। तो ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं था, सिंपल टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो है वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। तो अगली हेडिंग हम लोग लगा लेंगे वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए एक बार मैं फिर से बना देता हूँ। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Q3, Q4, Q5, F15 वेक्टर, F14 वेक्टर, F13 वेक्टर, F12 वेक्टर और यहाँ पर हमारा आवेश Q1 था। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक साइड लिख लेंगे वैद्युत बल, एक तरफ क्या लिख लेंगे वैद्युत बल। बोर्ड एग्जाम में लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है 3 नंबर में, 3 से 4 नंबर में। इधर हम लिख लेंगे हेडिंग वैद्युत बल और इधर हम लिख लेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। क्या लिख लेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 पॉइंट लिखेंगे और बोर्ड एग्जाम में भी आपको केवल 5 पॉइंट लिख कर आने हैं। मैं आपको जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट भी आप सभी को सॉल्व करवाऊंगा और आपके अनसॉल्व भी लगवाऊंगा। ठीक है, तो इनको डिवाइड कर लेते हैं। इधर लिख लेते हैं वैद्युत बल और इधर गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ऐसे डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए हम इसमें पहला पॉइंट क्या लिखने वाले हैं वैद्युत बल में, कि जो वैद्युत बल होता है ना, तो ये आकर्षणात्मक भी होता है, प्रतिकर्षणात्मक भी होता है। आप सभी जानते हैं कि वैद्युत बल कैसा होता है, आकर्षणात्मक भी होता है, प्रतिकर्षणात्मक भी होता है। और लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना बेटा, ये केवल आकर्षणात्मक होता है। कैसा होता है, आकर्षणात्मक। तो हम लोग यही लिखेंगे कि ये आकर्षणात्मक व प्रतिकर्षणात्मक दोनों ही प्रकार का होता है। दोनों ही प्रकार का होता है। क्या जाना हमने वैद्युत बल में, यह आकर्षणात्मक और प्रतिकर्षणात्मक दोनों प्रकार का होता है। ये कैसा होता है, ये केवल आकर्षणात्मक होता है।
ये केवल आकर्षणात्मक होता है। कैसा होता है? यह केवल आकर्षणात्मक, यह केवल आकर्षणात्मक होता है। यह केवल कैसा होता है? आकर्षणात्मक होता है। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? इसमें दूसरा पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे कि, एक मिनट इनमें डाल देते हैं बेटा, ये केवल कैसा होता है? आकर्षणात्मक होता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? ये आवेशों के बीच, ये आवेशों के बीच माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये आवेशों के बीच माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है कि मतलब माध्यम कैसा, निर्वात है या वायु है या फिर जल है, ऐसा कुछ। ठीक है, यह आवेशों के बीच माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। और जबकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, वो निर्भर नहीं करता है। और ये क्या होता है? इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये आवेशों के बीच माध्यम, ये द्रव्यमानों के बीच लगता है ना, ये द्रव्यमानों के बीच, ये द्रव्यमानों के बीच माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ये द्रव्यमानों के बीच माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा इसमें? कि यह दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। यह दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। यह दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, पालन करता है। और ये भी क्या करता है? ये भी दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। यह भी दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। यह भी दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, पालन करता है। अब इसमें चौथे पॉइंट में आप सभी लोग इसके फॉर्मूला लिख लीजिएगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ज्यादा नहीं लिखना आपको, केवल 4 पॉइंट लिखने काफी है। ठीक है, और इसमें चौथा पॉइंट क्या लिख लेंगे? F बराबर G M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। F बराबर G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। एक बार और देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि ये आकर्षणात्मक व प्रतिकर्षणात्मक दोनों ही प्रकार का होता है। और जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यह केवल कैसा होता है? आकर्षणात्मक होता है। वैद्युत बल क्या होता है? आवेशों के बीच माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। वो माध्यम कैसा है? वायु है, जल है, कांच है, वगैरह वगैरह। और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये द्रव्यमानों के बीच, अब ये द्रव्यमानों के बीच लगता है, तो ये द्रव्यमानों के बीच माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, यह दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ये आप टॉपिक समझ सकते हो, पॉइंट समझ सकते हो। यहाँ से दूरी r होती है यहाँ पे। अब देखिए इसका, देखिए क्या है? व्युत्क्रम है और वर्ग है, व्युत्क्रम का वर्ग है, तो यह दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। और ये भी क्या करता है? दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। एक पॉइंट में हम लोग इसके फॉर्मूले लिख लेंगे। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये F बराबर G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, एक नोट पॉइंट डाल लीजिएगा। नोट पॉइंट में क्या लिखना होगा आपको कि जो हमारा वैद्युत बल होता है ना, अब आप लोग यहाँ पे एक नोट पॉइंट डाल लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वैद्युत बल होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? अगर हम दो प्रोटॉनों के बीच बात करें तो 10 की पावर 36 गुना बड़ा होता है, और अगर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच बात करें तो कितना होता है? 10 की पावर 43 गुना बड़ा होता है। तो ये हम लोग लिख लेंगे कि
वैद्युत बल, या तो आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में दो प्रोटॉनों के बीच, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक बड़ा होता है। अगर हम दो प्रोटॉनों के बीच बात करें तो 10 की पावर 36 गुना, और अगर दो प्रोटॉनों के बीच बात करें तो 10 की पावर 43 गुना बड़ा होता है। आप लोग लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है हमारा आवेश वितरण।